फूटा ब्रिज आता है। इन्हें इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। ये तीनों के तीनों अपनी जान पर खेलकर ब्रिज को क्रॉस करना शुरू करते हैं। जब ये ब्रिज के दूसरे कोने पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें गाड़ी दिखती है जिसके सामने एक आदमी की डेड बॉडी होती है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी होता है और ब्रिक्स जब गाड़ी के अंदर देखता है तो वहां पर एक औरत और बच्चा होता है जिनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई होती है। ब्रिक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो क्रैश होता है। अब रात भी होने वाली है, इसीलिए ब्रिक्स, सैम और उसका साथी ये फैसला करते हैं कि रात वो इसी हेलीकॉप्टर के अंदर बिताएंगे और अगली सुबह यहाँ से कॉलोनी 5 की तरफ बढ़ेंगे। ये तीनों ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह कॉलोनी 5 की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद ये कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं। कॉलोनी 5 पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि चारों तरफ खून के निशान होते हैं। ये तीनों के तीनों अंदर जमीन के नीचे चले जाते हैं। इन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। इन्हें कोई भी नहीं दिखता। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद ये एक लॉक दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाते हैं जहां पर इन्हें एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से डरा हुआ होता है। वो इन्हें देखकर कहता है कि मुझे मत मारना। ब्रिक्स कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम कॉलोनी 7 से आए। वो आदमी कहता है दरवाजा बंद करो। इसके बाद ये दरवाजा बंद कर देते हैं। ये आदमी भूखा और प्यासा होता है। ब्रिक्स उसे पीने के लिए पानी और खाना खाने के लिए देता है। ब्रिक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि हमने एक एंटीना लगाया था जिससे हमें एक मैसेज मिला और इसके बाद ये मैसेज वो इन्हें सुनाता है जिसमें एक आदमी बताता है कि हमने वेदर कंट्रोल मशीन को ठीक कर दिया है, यानी कि अब ठंड को रिवर्स किया जा सकता है। बादलों को 3 मील पीछे हटा दिया गया है। हम इन्हें और भी पीछे हटा सकते हैं। अब हमारे पास मिट्टी और धूप है लेकिन हमारे पास बीज नहीं है। अगर कोई इस मैसेज को सुन रहा है तो जल्द से जल्द हम तक बीज लेकर पहुंचे। इसके बाद वो आदमी अपनी लोकेशन बताता है और ब्रिक्स के सामने जो आदमी होता है वो बताता है कि हमने एक टीम को उन लोगों को खोजने के लिए भेजा था लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिला, पर उन लोगों को किसी ने खोज लिया जिन्होंने हमारी टीम का यहाँ तक पीछा किया। अब भी वो लोग यहाँ पर हैं। ब्रिक्स कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम हमारे साथ हमारी कॉलोनी 7 में चलो, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। पर यह आदमी यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो ब्रिक्स को कहता है कि मैं यहीं इस कमरे में रहूंगा। इसके बाद इन्हें कुछ टकराने की आवाज आती है। वो आदमी इन तीनों को धकेल कर बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। ब्रिक्स को जहां से आवाज आई होती है अब वो अपने दोनों साथियों के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ आगे बढ़ने के बाद इन्हें वहां पर इंसान दिखाई देते हैं, पर ये इंसान नहीं है बल्कि ये नरभक्षी हैं। वो इन तीनों को देख लेते हैं। हालांकि ये तीनों उन पर गोलियां भी चलाते हैं पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन तीनों को यहाँ से भागना पड़ता है। वो नरभक्षी इनका पीछा करते हैं। ये डायनामाइट ब्लास्ट करके उन नरभक्षियों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर ब्रिक्स और सैम से जो उनका तीसरा साथी होता है वो अलग हो जाता है। उस पर नरभक्षी हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ब्रिक्स को और सैम को अकेले यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। नरभक्षी अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोहे की उस सीढ़ी को नीचे गिरा देते हैं पर फिर भी कुछ नरभक्षी ऊपर चढ़ जाते हैं जिन्हें ब्रिक्स गोली